जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय जहाँ नमाज़ हो रहे थे और उन्होंने आतंकवादी बोले हैं, टेररिस्ट बोले हैं, ये शब्द बोले हैं उन्होंने कि टेररिस्ट नमाज़-वमाज़ कर रहे थे, तो हम इसका ध्यान रखते थे कि वहाँ हम कोई अटैक ना करें। तो क्या ये लग रहा है कि भारतीय जो सेना है, उसका इस्लामाइज़ेशन हो रहा है? क्योंकि हम वार वार लड़ रहे हैं और हमारे लिए तो वही सिचुएशन हो गया कि बाबर जो है आगे गाय कर देता था। तो हम जब वॉर लड़ रहे हैं, हमारे लिए है कि हमारा कम से कम नुकसान हो। हम जब अटैक करें कि वो साइलेंट मोड में हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि चूँकि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हम अटैक नहीं कर रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? भारतीय सेना में का क्या इस्लामाइज़ेशन हो रहा है? नहीं, कोई इस्लाम, ये भारतीय सेना का नेचुरल स्टैंड है। कोई कोई चेंज नहीं आया है, बचपन से ऐसे ही है भारतीय सेना। नहीं पर अभी कभी किसी सेना प्रमुख ने कभी बोला नहीं कि मैं हाँ, नमाज़ पे अटैक नहीं करूँगा। ये सब अपने अब टिकटॉक जनरल्स बन गए हैं सब लोग। आप देखिए, देखिए फंडामेंटली फंडामेंटली आप जनरल द्विवेदी को देखिए, राइट? जनरल द्विवेदी कौन से रेजिमेंट से हैं? जैकरेफ से हैं, जम्मू कश्मीर राइफल्स हैं, ठीक है। नाउ जम्मू कश्मीर राइफल्स की आप हिस्ट्री देखिए, जम्मू कश्मीर राइफल्स की हिस्ट्री क्या है? जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस से है। ये वो रेजिमेंट है जो महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर की रेजिमेंट है, उनको बचाती थी, ठीक है। इनकी दो बटालियंस, आई थिंक सेकंड बटालियन और फोर्थ बटालियन, इनफैक्ट सिक्स बटालियन, सेकंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस, फोर्थ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस, सिक्स जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस, इन तीनों में इनके ट्रूप्स और इनके ऑफिसर्स ने अपने हिंदू ऑफिसर्स को मारा है बैटल में। एक बार नहीं हुआ है, 3 बटालियंस में ऐसा हुआ। इनकी अपनी रेजिमेंटल हिस्ट्री है। एक बटालियन में, आई थिंक फोर्थ बटालियन में पूरी की पूरी एक हिंदू कंपनी को मार दिया गया था रात को जब लोग सो रहे थे, मुसलमानों ने मारा था। जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस के कमांडर थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह को, जो आई थिंक सेकंड बटालियन या फोर्थ बटालियन के सीओ थे, उनको बोला था कि अपने मुस्लिम ट्रूप से बच के रहना। उन्होंने बोला नहीं सर, मैंने इनके साथ बर्मा में लड़ाई लड़ी हुई, ठीक है। तो अगर आपने इनके साथ बर्मा में लड़ाई लड़ी हुई है, ये मैं इनको अच्छी तरह चाहता हूं, मेरा कुछ नहीं करेंगे। इनके मुस्लिम ट्रूप्स ने लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह को मार दिया। ये इनकी अपनी रेजिमेंटल हिस्ट्री है। अब ये अपनी रेजिमेंटल हिस्ट्री नहीं पढ़ते जनरल साहब, तो हम आगे जाके क्या बोलें? अभी आप देखिए, I'll give you an example, इसके बारे में मैंने बात भी की हुई है। जब जनरल द्विवेदी आर्मी चीफ बनने से पहले नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे। जब ये नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, 15 कोर कमांडर थे लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, सिकल है। नाउ जनरल डीपी पांडे को पता नहीं कहां से ये आया कि मैं दुनिया को बताता हूं कि मैं बहुत सेकुलर हूं। वो एक्चुअली आजकल टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं जनरल पांडे। तो वो जनरल द्विवेदी को लेकर चले गए श्रीनगर में, चलते एक फिश स्टॉल आया, फिश के स्टॉल। तो फिश स्टॉल में आगे, ये पब्लिक में है, ये पब्लिक डोमेन में। फिश स्टॉल में आके जाके कहते हैं कि देखिए जनरल साहब ने, तो जनरल द्विवेदी वेजिटेरियन है, मुझे नहीं पता वो वेजिटेरियन है कि नहीं है, सुनने में आता है कि नहीं, शायद ना हो, बट यू डोंट नो। कहते जनरल साहब वेजिटेरियन है, आज पहली बार तुम्हारे साथ फिश खाए, और उसको पब्लिकली दिखाया, और जनरल साहब ने फिश खाई, ठीक है। नाउ ये उनकी थिंकिंग है। कोर कमांडर साहब, आर्मी कमांडर साहब, दोनों की ये थिंकिंग है। कोर कमांडर साहब जनरल द्विवेदी, जनरल पांडे की एक पिक्चर है, एक चीज है जहां वो नमाज पढ़ रहे हैं, ओपन बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं सबके सामने। वो फोटोग्राफ भी आए हुए थे। हाँ जी, हाँ जी, वो फोटोग्राफ भी था, सेना को नमाज पढ़ा रहे हैं। पूरे का पूरा उनका कोर हेडक्वार्टर था वहां। उनके चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनके बीडीएस थे, ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ थे, उनके स्टाफ ऑफिसर्स थे, सब लोग थे। नाउ आप ये बात देखिए, ये मुझे पता नहीं कहां हुआ, ये शायद हजरतबल में हुआ या जैक एलआई के रेजिमेंटल सेंटर में, आई डोंट नो कहां हुआ। लोग कहते हैं, मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया कहां हुआ। नाउ मेरे हिसाब से चलिए मान लेते हैं कि जैक एलआई के रेजिमेंटल सेंटर में हुआ, वो श्रीनगर में। पर जैक एलआई में 25% मुस्लिम है सिर्फ, बाकी तो 30% हिंदू हैं और 30% सिख हैं, या मुस्लिम का 30% होगा, जो भी होगा। तो क्या वो हिंदू फेस्टिवल्स में गए? क्या वो कभी दुर्गा पूजा में गए वहां? पर नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए गए। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये फंडामेंटली इसलिए हो रहा है कि ये कुछ सिग्नल करना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं, किसी कारणवश ऐसा सिग्नल करना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं,
और शायद किसी को खुश करना चाहते हूं, आई डोंट नो, बट मैं इतना जरूर बता दूं आपको कि ये नया नहीं है। मैंने ये पिछले 50 साल में मैंने ये मल्टीपल बार अलग अलग लोगों को ये करते हुए देखा है।